यूनाइटेड बॉयज वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे दो ट्रांसफर टारगेट्स की जिन्होंने यूनाइटेड को पूरा चेंज कर देना है, विक्टर ओसिमेन और जोनाथन टाह के बारे में। ओले गुनर सोल्जर ने बोला है कि एमरिम के क्या स्ट्रगल्स हैं मुझे पता है, उसने कुछ बात करी है, उसको टच करेंगे। एंटनी, लॉर्ड एंटनी ने रियल मैड्रिड को पेल दिया है भाई, उस पर टच करेंगे कुछ चीजें। एमरिम ने एंटनी के बारे में कुछ बताया है कि वाई ही स्ट्रगल एट यूनाइटेड, दैट्स एन इंटरेस्टिंग पीस, उसको ध्यान से सुनना। साथ ही साथ दोस्तों हम थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे कि अभी तक के एफए कप में हुआ क्या है और क्या यूनाइटेड कुछ ब्रेक कर सकती है एफए कप में। मेरे को तो बहुत डर है, उसके बारे में मैं आपसे जरूर बात करूंगा। सो दोस्तों इंटरेस्टिंग लगेगी आपको ये वीडियो, मेरी उम्मीद ऐसी ही है। और मेरी उम्मीद ये भी है कि लगे तो आप लाइक का बटन दबा देना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, कोई पैसे नहीं लग रहे, डोंट वरी एट ऑल, कंजूसी मत करना, सपोर्ट करना छोटे से चैनल को। सो दोस्तों सबसे पहले हम कवर करते हैं एक ट्रांसफर न्यूज, क्योंकि ये आ रही है मार्कस बैबल जो एक एक्स जर्मनी इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर है। उसने बोला है कि यूनाइटेड के बारे में कि भाई तुम्हारे को जोनाथन टाह जैसा लौंडा बिल्कुल साइन करना चाहिए, आंख बंद करके। जिनको नहीं पता मैं बता दूं, उसका बायर लेवरकुसन के साथ खेलता है, 3 एट द बैक, बिल्कुल रूबेन अमोरिम वाला सिस्टम, और उसमें काफी सही है। पिछले सीजन तो बायर लेवरकुसन काफी टाइटल भी जीत गई थी और बहुत सारी और ट्रॉफी जीती थी। बेसिकली एवरीथिंग, दे वॉन एवरीथिंग एक्सेप्ट फॉर द यूरोपा लीग एंड दे वेंट अनबीटेबल इन द लीग। They only lost one game throughout the season in all competitions, that was the Europa League final. फ्री में साइन कर सकते हैं हम उसको। नाउ लेट दैट सिंक इन, फ्री में आ सकता है बंदा। यस कुछ लोग कहेंगे कि यार 29 साल का है, हमने कैज़ेमीरो को भी साइन किया था 30 साल में, नहीं अच्छा ब्ला 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 ब्ला। कैज़ेमीरो को 30 साल में साइन किया था, इसका मतलब 30 साल के लौंडे खराब नहीं होते लौंडो। अगर कैज़ेमीरो को हमने 4 लाख की सैलरी ना दी होती, नॉर्मल सैलरी दी होती, तो शायद आज उसको हम ऑफलोड भी कर पाते और वो जाने की भी कोशिश करता कहीं और। ठीक है, जोनाथन टाह के साथ हम जरूरी नहीं है कि वही मिस्टेक्स करें, उसकी सैलरी अभी बहुत कम होगी बायर लेवरकुसन में, उसको एक जंप देके हम ला सकते हैं। यस देयर वुड बी कॉम्पिटिशन, क्योंकि बायर म्यूनिक भी देखेगी उसको, बाकी और भी क्लब्स होंगे, बट वी हैव टू गेट इन दीज काइंड ऑफ प्लेयर्स एंड डोंट वरी अबाउट द एज। वो सारे गेम्स खेलता है जर्मनी के लिए, अपने क्लब के लिए, ही इज फिट, ही इज फाइन, ही इज ब्रिलियंट। और मुझे ऐसा लगता है भाई हमारी टीम को अगर कुछ चाहिए नहीं चाहिए भाई, हमें एक्सपीरियंस्ड प्लेयर जरूर चाहिए। नहीं चाहिए मुझे और 18-20 साल के लौंडे जो कल को फ्यूचर स्टार बनेंगे। प्रेजेंट संभाल लो, जैसा मैंने अपनी स्ट्रीम में भी कहा था कि भाई प्रेजेंट जो है वो फ्यूचर की हिस्ट्री है। ठीक है, सो अपने प्रेजेंट को संभालना बहुत जरूरी है। सो आई थिंक इट मेक्स टोटल सेंस टू मी कि मार्कस बैबल ने जोनाथन टाह की रिकमेंडेशन क्यों की है यूनाइटेड के लिए, एंड आई थिंक वी शुड बी लुकिंग एट हिम बिकॉज ही इज कमिंग एट फ्री। 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे दो उसको, डिसेंट सैलरी पे, मे बी पे हिम 200,000 जो हैरी मैग्वायर को दे रहे हो, एंड आई थिंक he'll कम टू यूनाइटेड, और I don't think so any other club would be willing to pay him too much money in any case. So that is something that we can do and I think we should do. Another thing we should definitely do is sign Victor Osimhen. देखो Victor Osimhen एक ऐसा प्लेयर है जो हमारी टीम को आंख बंद करके भाई 2-3-4 प्लेसेस ऊपर ला सकता है, आंख बंद करके। और मैं 15 से नहीं बोल रहा हूँ भाई, नेक्स्ट सीजन लेट्स से कि हम 8वें 10वें पोजीशन पे फाइट करेंगे। डोंट एक्सपेक्ट कि हम टॉप 4 में जा रहे हैं या लीग जीत रहे हैं, अचानक से 15वें नंबर से लीग जीत जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। रियलिस्टिकली हम 5 से लेकर 10 के बीच में एंड अप करेंगे। बट विक्टर और आपका ओसिमेन अगर आता है तो वो ही कैन रियली पुश अस टू मे बी टॉप 4, आई डोंट नो। ही इज द काइंड ऑफ स्ट्राइकर दैट यू वुड रियली वांट इन योर टीम। ऑफ कोर्स उसके साइन के लिए सारी टीम्स पीछे पड़ी हैं। सुनने में आ रहा है कि यूनाइटेड ने बोल दिया है नेपोली को दैट वी विल ट्रिगर द क्लॉज। ये बात कितनी रिलायबल है या नहीं है आई डोंट नो अबाउट इट, बट आई सर्टनली नो कि उसका रिलीज क्लॉज 58 मिलियन या 60 मिलियन पाउंड्स के आसपास है, विच इज वे fucking reasonable. दोस्तों 26 साल का है वो, he has got so much potential, he has so much experience and basically he can carry your team for the next 5 years. आंख बंद करके फिटनेस वगैरह और कोई इंजरी कंसर्न कुछ भी नहीं है, फिजिकलिटी में नंबर 1 है, गोल स्कोरिंग में नंबर 1 है और सारी चीजें करता है भाई, हेडर, लेफ्ट फुटर, हर जगह से गोल मारता है। सो ही इज आज की डेट में वर्ल्ड के बेस्ट स्ट्राइकर्स में से एक है भाई। तो आई थिंक वी शुड गो ऑल इन, बिल्कुल जाना चाहिए हमें विक्टर ओसिमेन के लिए। वो आएगा नहीं आएगा आई डोंट नो, बट एक चीज और सुनने में आई है विच इज रियली कंसर्निंग टू मी इज आर्सेनल के बारे में भी सुनने में आ रहा है, दे आर गेटिंग सीरियस अबाउट ओसिमेन।
और ये सुना है कि आर्सेनल आर ऑल्सो इन द रेस एंड ऑफिशियली दे आर इन द रेस एंड दे आर लिटिल अहेड ऑफ यूनाइटेड। यूनाइटेड जो भी ऑफर कर सकती है ना भाई विक्टर ओसिमन को, आर्सेनल उससे काफ़ी ज़्यादा ऑफर कर सकती है। आर्सेनल उसको पैकेज पैसे वाइज ऑफर कर सकती है और आराम से हमसे ज़्यादा पैसा वो उसके क्लब को भी दे सकती है, रिलीज क्लॉज से ऊपर भी दे सकती है। अगर आपका नेपोली कहेगी कि यार एक्चुअल में दोनों के दोनों टीमें दे रही हैं हमें 60 मिलियन, तो हम यूनाइटेड के साथ क्यों जाए। देखो, क्योंकि एक बहुत बड़ा कंसर्न यहाँ पे ये होगा जो लोग रियलाइज़ नहीं करते, अगर आप रिलीज क्लॉज ब्रेक करते हो सो आपको सारा पैसा उसी टाइम देना होता है। सो यूजुअली क्या होगा, किसी भी एक डील में 60 मिलियन का प्लेयर लिया, हमने 4-5 साल में उसकी पेमेंट देते हैं, ठीक है, और सारे के सारे क्लब्स ऐसा करते हैं। अगर आपने रिलीज क्लॉज दिया सो यू हैव टू पे ऑल द मनी अप फ्रंट। दिस इज द रीजन वाई वी ओवर पेड फॉर ज़र्क्ज़ी। बोलोनिया कह रही थी कि हमें 33-34 मिलियन दे दो, उसका रिलीज क्लॉज और प्लेयर ले लो। हमने कहा यार हम तुम्हें 36 मिलियन देंगे लेकिन 3 साल में देंगे 12-12 मिलियन करके। आर्सेनल मेरे ख्याल से आराम से पैसा दे सकती है वन शॉट में, यूनाइटेड बिल्कुल नहीं दे सकती। यूनाइटेड प्रॉबेबली बोलेगी यार तुम 65 ले लो लेकिन हमें 5 साल का टाइम दे दो। मेरे को नहीं लगता नेपोली के लिए वो एक रीजनेबल चीज़ होगी। नेपोली वुड रियली वांट कि हमें इसी साल प्रॉफिट मिल जाए और हम इस साल अपनी टीम को इंप्रूव कर पाएँ, रादर देन 10-10, 12-12 मिलियन के चंक्स में हमें पैसा मिले। सो आर्सेनल आंख बंद करके हमसे ज़्यादा टेम्पटिंग ऑफर है ओसिमन के लिए, नेपोली के लिए। सो इन केस दे आर रियली लुकिंग फॉर ओसिमन और वो सेस्को की तरफ नहीं जाते हैं, देन वी आर डेफिनेटली इन ट्रबल। आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी वे वी कैन ब्रिंग ओसिमन टू यूनाइटेड। सो दैट इज रियली अ बिग कंसर्न। आई वांटेड टू कम एंड शेयर दिस विद यू। ओले ने भी काफ़ी कुछ शेयर किया भाई। उसने बताया कि एमरिम के बिगेस्ट स्ट्रगल्स क्या रहे हैं और उसने बेसिकली एक बात बोली है कि जो यूनाइटेड के मैनेजर्स हैं, नॉट जस्ट एमरिम, दे हैव टू वर्क विद प्रीवियस मैनेजर्स प्लेयर। और ये चीज़ भाई मैं कितने टाइम से बोल रहा हूँ कि एक्चुअल में बिल्कुल ऐसा है, चाहे वो ओले हो, चाहे वो उसके बाद आपका उससे पहले जोजे मरीनियो हो, उसके बाद आपका टेन हाग हो या उसके बाद आपका रूबेन एमरिम हो, हमेशा हमारी एक जो लॉन्ग टर्म ट्रांसफ़र स्ट्रैटेजी है वो नॉन एग्जिस्टेंट है। हर दूसरे तीसरे साल के बाद जैसे आईफोन चेंज होता है वैसे हमारी ट्रांसफ़र स्ट्रैटेजी चेंज होती है। जबकि देयर आर क्लब्स जो 10-10, 15-15 साल तक अपनी एक कोर मेंटालिटी, एक कोर ट्रांसफर स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, उसमें हल्के बहुत ट्वीक्स करते हैं, हमारा एकदम अपसाइड डाउन टर्न हो जाता है। और रूबेन एमरिम के बाद तो ड्रास्टिकली चेंज होगा क्योंकि बहुत सारे चेंजेस हमारे को देखने को मिलेंगे। बट आई थिंक ओले ने बहुत सही बात बोली है। ये इसके कारण सारे के सारे मैनेजर्स स्ट्रगल करते हैं। सर एलेक्स के बाद, सर एलेक्स ने एक अपना 5 साल बाद लीग जीती थी, उसके बाद जो उन्होंने स्टैब्लिश किया था यूनाइटेड को, एंड ही यूज्ड टू रन इट लाइक हिज थिंग, राइट, हिज क्लब। सो उनकी ट्रांसफर स्ट्रैटेजी हमेशा अलाइंड रही उनकी थॉट के साथ। ऑफ कोर्स वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज हुई, बट दैट वाज ओवरऑल मेन कोर प्रिंसिपल्स वही थे। थोड़े थोड़े ट्वीक ओवर पीरियड ऑफ टाइम होते चलेगा। यूनाइटेड इस टाइम पे वही मिस कर रही है एंड ओले इज डैम फकिंग राइट हेयर। एंटनी ने भाई रियल मैड्रिड को पेल दिया, ला लीगा रेस एकदम ओपन कर दी। बार्सिलोना को अब 3 पॉइंट और लीड लेने का मौका मिल चुका है बेसिकली रियल मैड्रिड के ऊपर, क्योंकि रियल मैड्रिड रियल बेटिस के अगेंस्ट हार गई है, 2-1 हारी है रियल बेटिस के स्टेडियम में, जबकि रियल मैड्रिड ने गोल स्कोरिंग ओपन करी थी इब्राहिम डियाज के थ्रू। बट दोस्तों देखो, एंटनी ने कोई गोल नहीं मारा आज, गोल असिस्ट नहीं हुआ, कोई मैन ऑफ द मैच है, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, बट ही वाज रियली क्रूशियल। आई वाज लुकिंग एट द गेम और ही रियली प्लेड वेल एंड मोर इंपॉर्टेंटली उसका डिफेंसिव वर्क काफ़ी अच्छा था। सो ही रियली प्लेड वेल। आपको पता होगा रियल मैड्रिड के अगेंस्ट उसका खेलना मना हो चुका था, सस्पेंड हो गया था क्योंकि पिछले गेम में उसको रेड कार्ड मिला था, बट रेड कार्ड ओवरटर्न हो चुका है उसका और वो इस गेम में उसको खेलने का मौका दिया। और बेसिकली लॉर्ड एंटनी के आगे आप ऐसा कह सकते हो कि रियल मैड्रिड हार गई। क्या है ये एम्बाप्पे और जूनियर और पूनियर, इट्स लॉर्ड एंटनी मैन। दोस्तों रूबेन एमरिम ने काफ़ी कुछ बोला है। रूबेन एमरिम ने बोला है कि एंटनी के जो स्ट्रगल्स थे यूनाइटेड में उसको बेसिकली उसने आपके सामने ओपन करके रख दिया। उसने कहा कि देखो मुझे पता है एंटनी स्पेन में जाके काफ़ी अच्छा कर रहा है, ला लीगा में, एंड बेसिकली ऑल द बेस्ट टू हिम। गुड इंटेंशंस के साथ उसने ऑनेस्टली ये बात भी बोल दी है कि वहाँ पे फिजिकलिटी की डिमांड उतनी ज़्यादा नहीं है। एंड ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि प्रीमियर लीग में टेक्निकलिटी के बिना आप एक बार को सर्वाइव कर सकते हो, जो ला लीगा में हायर है, बट फिजिकलिटी प्रीमियर लीग की कोई टीम मैच नहीं करती। मे बी सेकंड नंबर पे सीरिया ए होगी, बट फिजिकलिटी के मामले में प्रीमियर लीग टीम्स आर लाइक वे ओवर द टॉप। सो
एंटनी के बारे में रूबेन एमरिम ने यही बोला है कि यहाँ की फिजिकल डिमांड्स, एंड इट्स नॉट जस्ट कि आपको बॉडी होनी चाहिए अडामा ट्रेओरे जैसी और आप बुली कर पाओ लोगों को, ऐसा नहीं है। दिस इज़ नॉट ओल्ड स्कूल इंग्लिश फुटबॉल। इट्स बेसिकली कि आपको जितना फिजिकल डिमांड्स हैं अप डाउन करने की, कितनी रनिंग, कितना फिजिकली आपको बॉडी लगानी है, कितना स्प्रिंट्स मारनी है, ये सारा जो फिजिकल डिमांड है ये इंग्लिश गेम की काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए वो बेसिकली कह रहा है कि एंटनी एक हल्की लीग में, मैं हल्की वापस बहुत केयरफुली बोल रहा हूँ, दे आर ब्रिलियंट टीम्स इन ला लीगा, हल्की इन टर्म्स ऑफ फिजिकल डिमांड्स इंग्लिश प्रीमियर लीग से कम है। इसलिए एमरिम बोल रहा है कि एंटनी इज डूइंग वे बेटर इन ला लीगा और उसको वो सूट कर रहा है, विच काइंड ऑफ ओपन्स अप द आर्गुमेंट कि कुछ फैंस जो कह रहे थे कि एंटनी बहुत अच्छा करेगा तो उसको वापस ले आओ। आई डोंट थिंक सो। ही हैज़ हैड हिज स्टिंट एट यूनाइटेड। आई डोंट थिंक सो ही विल बी वेरी गुड प्लेयर एट यूनाइटेड। सो बेटर हम उसका पैसा ले लें, जो भी वो बहुत अच्छा करे और कंपटीशन आए और लोग पैसा देने को तैयार हों और हम बस पैसा ले लें। ही इज़ हैप्पी देयर इन ला लीगा, ही इज़ डूइंग बेटर, वी कैन डू मच बेटर विद द मनी। सो लेट्स सी क्या होता है दोस्तों। FA कप के बारे में मुझे पता है आपको चिंता हो रही है, आपको लग रहा है भाई यूनाइटेड क्या करेगी, और मैंने क्यों बोला कि एक रिकॉर्ड तोड़ सकती है यूनाइटेड। देखो 5th राउंड का गेम चल रहा है और ये चीज़ें देखो भाई, सारे के सारे क्लब्स होम गेम वाले अपने गेम निकाल चुके हैं, चाहे वो सिटी हो, चाहे वो कोई भी और टीम हो, एस्टन विला हो, सब ने अपने होम गेम निकाल लिए। बोर्नमथ ने तो पेनल्टीज में जाके अपना होम गेम निकाला है वुल्स के अगेंस्ट। इन दोनों के मैचेस तो बहुत सही होने लग गए हैं भाई, बोर्नमथ और वुल्स के आजकल। तो ये बेसिकली 5 टीमें खेली हैं, पांचों की पांचों होम गेम जीती हैं। मुझे कोई टेंशन नहीं है। न्यूकासल जो छठा गेम है एक, वो जीत जाएगी अपना होम गेम ब्राइटन के अगेंस्ट, मुझे लगता है न्यूकासल जीतेगी, और फॉरेस्ट भी मेरे ख्याल से होम गेम जीत जाएगी इप्सविच के अगेंस्ट। एक टीम है आखिरी गेम जो है इस FA कप का, जो है यूनाइटेड और फुलहम में। मुझे इस टीम पे डाउट है कि क्या हम अपना होम गेम निकाल पाएंगे। भाई मेरी प्रेडिक्शन अगर आपने देखी हो, मैं आपको पहले ही बताता हूँ, अभी आपने पहले ना सुनी हो तो सुन लेना। मेरे हिसाब से बहुत ही बोरिंग गेम होगा, 1-0 वाला टाइप गेम होगा, या डिफेंसिव एरर्स होंगे। आई थिंक फुलहम विल गिव अस अ वेरी गुड फाइट, और बेसिकली वी हैव टू गिव देम अ फाइट बिकॉज दे आर अ बेटर टीम, आंख बंद करके। और मुझे ऐसा लगता है इट्स गोइंग टू बी वेरी 50-50 गेम। इट कुड बी डिसाइडेड ऑन पेनल्टीज। सो गेम के बाद बिल्कुल मिस मत करना, हम लाइव रिएक्शन देंगे आफ्टर द गेम। आफ्टर द गेम मैं आपके साथ आऊँगा और थॉट शेयर करूँगा गेम के बारे में। एंड ऑफ कोर्स उस टाइम पे क्वार्टर फाइनल के जो FA कप के ड्रॉ होंगे उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि कौन सी टीम अगले राउंड में किस किस को मिल रही है बेसिकली क्वार्टर फाइनल में। होपफुली उस क्वार्टर फाइनल में हमारी भी पर्ची डले, सो और मज़ा आएगा। सो मिस मत करना वो स्ट्रीम, और प्लीज़ लाइक कर देना इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।